क्या हो रहा है सिंह राशि सिंह लगन वाले जात को? आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए था 14 मई से, क्योंकि 14 मई को गुरु ने राशि परिवर्तन किया था। तमाम ज्योतिषों ने और हमने भी दावे किए थे कि अब वो समय आ रहा है जब आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, लाभ आएगा, सक्सेस प्राप्त होगी, आपके हर काम बनते चले जाएंगे। मटेरियलिस्टिक सेंस में यह समय आपके जीवन का सबसे शानदार समय होगा, मई 2025 से मई 2026 के बीच में। फिर क्या हो गया? ये कौन सी पनौती लगी हुई है जो अभी भी बहुत से सिंह राशि वाले जातक परेशान हैं? उनके जीवन में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन अभी तक आया नहीं है। अभी तक वो लाभ की स्थिति, वो प्रॉफिटेबल स्थिति नहीं बनी है जिससे उनका जीवन बदल जाए। कौन लगा रहा है ये पनौती? देखिए, 14 मई को गुरु ने राशि परिवर्तन किया था। गुरु पंचम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव को देख रहा था और लाभ स्थान में गोचर कर रहा है 1 साल के लिए, मई 2025 से मई 2026 तक। और साथ में इस गुरु की दृष्टि पंचम भाव अपने भाव पर, अपनी राशि पर तो है ही, लेकिन तीसरे भाव और सप्तम भाव पर भी इसकी दृष्टि है, जिससे ये गुरु दावा कर रहा था या ये कह गारंटी दे रहा था कि आपके जीवन में व्यापार का स्तर, नौकरी का स्तर, काम का स्तर, कनेक्टिविटी, सपोर्ट, नेटवर्किंग को लेकर, संतान को लेकर, स्पेक्युलेटेड बिजनेस को लेकर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और हर वर्ग के व्यक्ति के डिजायर, सपने पूरे करने वाला यह साल साबित हो जाएगा, मई 2025 से मई 2026 के बीच में। क्योंकि गुरु इच्छा पूर्ति के स्थान पर बैठा है 11वें भाव में, और कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक है, शादी का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, पिता का कारक है, भाग्य का कारक है, प्रोफेशन का कारक है। इतनी सारी चीजों का कारक ग्रह होकर अगर वो आपके जीवन में अभी तक सकारात्मक फल नहीं दे पाया तो ऐसा क्या कारण है, क्या हो गया इस गुरु को? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गुरु अभी अस्त है, अस्त अवस्था में है। यह बात सही है कि गुरु ने 1 साल के लिए सिंह राशि सिंह लगन वाले जातकों के लिए बहुत अच्छे योग बनाए हैं और ये गुरु देगा जो प्रॉमिस कर रहा है उसको लेकर, लेकिन देगा तब जब पूरी स्ट्रेंथ के साथ होगा। अभी ये थोड़ा सा कमजोर है। अस्त गुरु जो होता है वो अपनी क्षमताओं को खो देता है, अपनी सामर्थ्य, अपनी बल को खोने के कारण अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल नहीं दे पाता है, अपने कारक फल भी नहीं दे पाता है। अब आप ये कहेंगे ये अस्त होना कौन सी बला हो गई? आपने सुना होगा जनरली पंडितों, ज्योतिषों के द्वारा कि अभी शुक्र तारा अस्त है, अभी शादी विवाह नहीं हो सकता, अभी गुरु तारा अस्त है, कोई भी ऑस्पिशियस काम करना अभी सही नहीं है, क्योंकि गुरु भाग्य का कारक है। मैंने कहा 5 चीजों का विशेष कारक होता है। गुरु जैसा ग्रह जब अस्त हो जाता है तो बहुत से विशेष कार्य नहीं कर पाते हम अपने जीवन में। तो ये अस्त होता क्यों है? जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप आता है वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य के प्रकाश के कारण वो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता जब सूर्य के पास आ जाता है तो। और ज्योतिष में इस बात का बहुत महत्व है कि हमें दिखाई क्या देता है, क्या नहीं देता। जैसे मैंने वक्र ग्रहों के बारे में बताया था पिछले वीडियो में कि कोई ग्रह अगर उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वास्तव में तो उल्टा कोई ग्रह चलता नहीं है, सब चीज सीधे चलते हैं, लेकिन उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसका अलग अर्थ है। उसी तरह अस्त ग्रह अगर सूर्य के प्रभाव में अस्त हो गया है
तो उसके मायने ये है कि वो उसने अपना अस्तित्व खो दिया। वास्तव में नहीं खोया, वो तो गिरा तो वही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने अपना अस्तित्व खो दिया है। ऐसी स्थिति में वो अपने फल, अपने कारक फल नहीं दे पाता है। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही समझे कि कोई बहुत हाई वोल्टेज हैलोजन बल्ब है, उसकी तरफ आप एकदम देखें तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, और आपको उसके आसपास जो भी है, उसके पीछे जो भी है, कुछ दिखाई नहीं देगा। यही स्थिति गुरु ग्रह की हो रही है सूर्य के समीप आने पर, कि वो पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहा। तो इस कारण गुरु आपको शुभ फल नहीं दे पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं दे पा रहा, बहुत से लोगों को दे भी रहा होगा। बहुत से सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो योग बनाया है उसके शुभ प्रभाव मिले भी होंगे, लेकिन काफी लोगों को नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कमजोर गुरु है। अब ये पावरफुल हो रहे हैं 8 जुलाई से। 8 जुलाई से गुरु उदित हो रहा है, तो गुरुदेव जैसे ही उदित होंगे, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को पकड़ने लगेंगे, और जैसे जैसे गुरु और सूर्य की डिग्री में अंतर बढ़ेगा, गुरु स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। तो गुरु ने जो योग बनाए हैं उसके फल देंगे निश्चित तौर पर। मई 2026 से पहले पहले तक ये गुरु प्रॉस्पेरिटी लाएगा जीवन में। खास तौर पर जिनको संतान नहीं है, संतान के योग बना रहे हैं। जिनको संतान है और संतान सुख में कोई कमी है तो उसको दूर कर रहे हैं, संतान की प्रॉस्पेरिटी बढ़ा रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी के योग बना रहे हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि है। और जो शादीशुदा है उनके दाम्पत्य जीवन में प्यार, सद्भाव, प्रेम को बढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। साथ में लव मैरिज के योग बना रहे हैं। व्यापार में सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला समय आ गया। चाहे साझेदारी के साथ व्यापार करो, चाहे अकेले व्यापार करो, चाहे जीवन साथी के द्वारा व्यापार करो, आपका भाग्य आपके पार्टनर, जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के द्वारा और ज्यादा बढ़ेगा। लोगों से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तीसरे भाव पर दृष्टि। अगर आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं जहां आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, या मार्केटिंग से जुड़े हैं, सेल्स डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, मीटिंग करते हैं लोगों के साथ, आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ये गुरु इन सब परिस्थितियों में आपको माला माल करने वाला योग बना रहा है। और 11वें भाव में बैठकर हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, मैं हर वर्ग की बात कर रहा हूं, हर वर्ग के व्यक्तियों के सपने पूरे करने की गारंटी के योग बना रहा है। यहां पर गुरु 11वें भाव से, चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, छात्र हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, किसान भाई हो, किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, आपकी जो सपने हैं, आपकी जो डिजायर है, उनको पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है ये गुरु। इतनी पावरफुल स्थिति बनाया हुआ है, लेकिन अभी कमजोर है। 8 जुलाई के बाद देखना ये कमाल दिखाएगा। इसलिए आप एक तरह से कह सकते हैं भाई कोई पनौती लगी हुई है, अभी आपके काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय बीतने दो, आपके काम होंगे और जोरदार होंगे। उपाय की बात करें तो आप चंदन का टीका, केसर का टीका, हल्दी का टीका लगा सकते हैं, इससे लाभ होगा। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाएं। आप सूर्यदेव को जल दें, आपको और बेहतर और जल्दी प्रभाव मिलने लगेगा। आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आप अगर अपनी राशि लगन को मजबूत करते हैं तो आप रूबी रतन, जिसे माणिक कहते हैं, मूंगा रतन जिसे कोरल कहते हैं, और पुखराज रतन जिसे येलो सफायर कहते हैं, ये भी धारण कर सकते हैं। अगर ये आपको सूट कर गए तो ये आपकी काया पलट कर सकते हैं। बाकी आपको कुंडली दिखवानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पर आपको हमारी फीस की जानकारी मिल जाती है। फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, या डायरेक्ट हमारी वेबसाइट astrorda.com पर विजिट कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे व्यूवर्स हैं तो कमेंट में आप जय माता दी अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं, जिससे जो भी हम शुभ भविष्यवाणी आपके लिए कर रहे हैं वो आप पर फलित हो।
वीडियो अभी तक सुन रहे हैं तो फिर लाइक शेयर कमेंट्स भी अवश्य कर दें। पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आरडी जैन आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।